बेटा चैप्टर नंबर 11 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है, बेटा खामोश हो जाए सब, इधर देख ले, बराबर मेहरबानी आवाज ना आए। चैप्टर नंबर 11 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से थोड़ा बहुत आप वाकिफ हैं, आप 9 मैट्रिक क्लास में थोड़ी सी एप्लीकेशन पढ़कर आ रहे हैं वहां पे। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री किस चीज को कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है एंगल्स, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। 3 एंगल्स की मेजरमेंट को या 3 एंगल्स की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। 3 एंगल्स किस में होते हैं? ट्राइंगल के अंदर होते हैं। तो ट्राइंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी हम क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स की मदद से हम मुख्तलिफ एंगल्स निकालेंगे। बेटा ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी फिगर है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। फॉर एग्जांपल 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में। ए के पास जो एंगल होता है उसको अल्फा कहा जाता है, बी के पास जो एंगल है उसको बीटा कहा जाता है, और सी के पास जो एंगल है उसको गामा कहा जाता है। बेटा सबसे पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, बेटा घर से करने के लिए दिया था आखिरी पार्ट। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कराया बिल्कुल वैसे ही होगा। पार्ट 1 दिया था, नहीं दिया था? क्या करें इस वक्त? क्वेश्चन नंबर, चले आप इसको ट्राई करें, देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर जो 2 है, ये उसी फॉर्मूले से होना है, R इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। और पार्ट नंबर 3 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 करा बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये ट्राई कर ले, अगर नहीं होता तो मैं कल क्लास में पहले ये करा दूंगा। ठीक है भाई? अच्छा बेटा एक्सरसाइज 11.1 में बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है भाई? 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो जिस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे इस पॉइंट को ए, इसको बी और इसको सी का नाम दिया है। बेटा ये बी जो साइड है, यहाँ पर बी जो पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री है। बेटा अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें जो ए के पास बन रहा है, बेटा इसको मैं थीटा कह रहा हूं। हमें ये बात पता है कि थीटा के सामने जो भी साइड है
थीटा के ऑपोजिट जो भी साइड है उस साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसके एडजेसेंट जो साइड है इसको बेस कहा जाता है और जो लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, tinted पर्पल ब्लैक। शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। बेटा एक ट्राइंगल की बात करें तो एक ट्राइंगल में कितनी वैल्यूज का जिक्र हो रहा होता है? एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स बन रहे होते हैं। ये 3 एंगल्स बन रहे हैं एक ट्राइंगल में, ए बी सी कह रहे हैं उसको। ए का एंगल अल्फा कहलाता है। बेटा खामोश हो जाइए, समझ लेना। सी का एंगल गामा कहलाता है, बी का एंगल बीटा कहलाता है। बेटा ट्राइंगल में कैपिटल ए के सामने जो साइड है उसको स्मॉल ए कहा जाता है। कैपिटल बी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल बी कहते हैं और कैपिटल सी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल सी कहा जाता है। एक ट्राइंगल में टोटल 6 वैल्यूज होती हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। मतलब एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। तो हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें साइड्स और एंगल्स ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which gamma is equals to 90 डिग्री। पार्ट 1 में ए दिया हुआ है 4 मीटर, बी दिया हुआ है 3 मीटर। अब बेटा इसको समझ ले जरा, फिर कॉपी कर लिएगा आराम से। सबसे पहली बात, गिवन डेटा क्या है? गिवन वैल्यूज हैं, ए गिवन है 4 मीटर, बी गिवन है 3 मीटर और क्या गिवन है? गैमा गिवन है 90 डिग्री। बेटा रिक्वायर्ड क्या है? बेटा 3 वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। ए बी और गैमा गिवन है, क्या नहीं गिवन? सी नहीं गिवन, अल्फा नहीं गिवन, बीटा नहीं गिवन। तो हमें इस सवाल में सी निकालना है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है। अब ये कैसा निकालें? तो बेटा सबसे पहले यहां पर हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। बेटा सवाल में एक चीज बताई गई है कि गैमा बराबर है 90 डिग्री के। तो बेटा 90 डिग्री एंगल कहां बन रहा है? इस पॉइंट पर बन रहा है। कह रहे हैं ये गैमा है और ये 90 डिग्री है। तो बेटा आपके सामने गैमा किसका एंगल है? सी का एंगल है। तो
बी जहां बन रहा है ये पॉइंट सी है। बाकी जो 2 पॉइंट्स बचे हैं, बाकी बेटा बनाए मेहरबानी, खामोश हो जाए, समझ लें। बाकी जो 2 पॉइंट्स बचे हैं, एक पॉइंट को हम ए कह देंगे, दूसरे को हम बी कह देंगे। हमारी मर्जी है, इसको ए कह दें, उसको बी कह दें, आप हमारी मर्जी है। बेटा हम मेंशन करेंगे, ये स्मॉल, ये कैपिटल ए लिखा हुआ है, ए के सामने ये साइड है, तो ए के सामने जो भी साइड है वो स्मॉल ए कहलाएगी। ये बी लिखा हुआ है, बी के सामने ये साइड है, तो ये स्मॉल बी कहलाएगी। ये पॉइंट सी लिखा हुआ है, इसके सामने जो साइड है ये स्मॉल सी है। बेटा यहां पर जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ठीक है भाई। बेटा अल्फा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये जो नीचे साइड है ये बेस कहलाएगी, और ये साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। अब बेटा हम यहां पर वैल्यूज निकालते हैं। हमें सी निकालना है। सी कैसे निकालें? मैं लिख रहा हूं फॉर सी। बेटा हमें ए पता है, बी पता है, सी निकालना है। ए का मतलब हमें परपेंडिकुलर पता है, बी का मतलब हमें बेस पता है, क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर बेटा हाइपोटेन्यूज सी है, एच का स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर हो गया। बेटा बेस यहां पर बी है तो बी का स्क्वायर हो गया। बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहां पर ए है तो ए स्क्वायर आ गया। बेटा ये सी स्क्वायर बराबर आ रहा है बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सी स्क्वायर आ गया 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो बेटा सी की वैल्यू आ गई 5 मीटर। प्लस माइनस की साइन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए पॉजिटिव लिखेंगे। तो बेटा पहला अननोन हमें मिल गया, अब हमें दूसरा अननोन चाहिए अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालें? बेटा हम यहां पर लिखेंगे फॉर अल्फा। बेटा हमें ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी अब पता है, मतलब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तीनों चीजें पता है। तो बेटा तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का या कॉस थीटा का या टेन थीटा का, मर्जी हमारी। क्योंकि जब हमें तीनों चीजें पता हो, परपेंडिकुलर भी पता हो, बेस भी पता हो, हाइपोटेन्यूज भी पता हो, बेटा ऐसे कि आपने कौन सा एंगल लिखा है यहाँ पे? अल्फा लिखा है। अल्फा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर, तो थीटा की जगह क्या आएगा? अल्फा आएगा। अगर आप यहाँ पर अल्फा नहीं लिखते, बीटा लिखते थे, तो फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या आता? बीटा आता। तो बेटा यहाँ पे मेंशन करेंगे साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेटा थीटा की जगह अल्फा आएगा क्योंकि अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है।
बेटा परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर की जगह ए आएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा, सी आएगा। मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ फिर पीछे कर दूंगा, आप कॉपी कर लीजिएगा फिगर अगर करनी हो तो। बेटा साइन अल्फा बराबर आ रहा है ए अपॉन सी के, तो ए की जगह ए की वैल्यू आएगी 4, सी की जगह 5 आएगा। मुझे निकालना अल्फा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो साइन है उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 4/5 क्या आ रहा है, 53.1 आगे 53.13 आ गया इसका रिजल्ट। तो साइन इनवर्स 4/5 आ गया 53.13 डिग्री। अब बेटा अल्फा आ गया है, बीटा निकालना है बेटा, क्योंकि गैमा हमें पता था 90 है, अल्फा हमें पता चल गया है। बेटा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये थ्योरम पढ़ा होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। जब भी दो एंगल्स आ जाए तो आपको तीसरा एंगल निकालना है इससे। अल्फा की जगह 53.13, बीटा अपनी जगह पे रहेगा, गैमा की जगह 90 आएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 90 और ये तो 143.13 आ गया। ये जो वैल्यू यहां लिखी हुई है ये दूसरी तरफ चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 180 माइनस 143.13, तो बीटा भी हमारे पास आ गया 36.87। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया बेटा, तीनों जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमने निकाल ली। यहां पर कोई बात, सिंपल सा काम करना है। 42 डिग्री लिखा हुआ है, 42 एज इट इज रहेगा, साथ में लिखा हुआ है 30 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स को 30 को डिवाइड कराएंगे 60 से। जब भी मिनट्स में वैल्यू आएगी उसको 60 से डिवाइड कराएंगे डिग्री में जाने के लिए। एक मिनट रुकिएगा। तो मैं ये कह रहा था बेटा, अगर आपके पास 42 डिग्री 30 मिनट्स लिखा हुआ है, तो 42 डिग्री प्लस 30 मिनट्स में जो वैल्यू है, मिनट से डिग्री में जाने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 वन जा 30, 32 जा 60, तो ये 0.5 आ गया, ये 42.5 डिग्री बन जाएगा। तो आपके पास जब भी मिनट्स में वैल्यू आएगी उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अब करना क्या है, अब करना क्या है बेटा, हमारे पास
बीटा हमें पता है 42.5 है, गैमा में पता है 90 है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री के। कर दो, अल्फा अपनी जगह पे रहेगा, बीटा की जगह 42.5, गैमा की जगह 90 डिग्री। बेटा अल्फा प्लस ये आएगा 132.5 डिग्री, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का 132.5 डिग्री, क्या है 47.5 डिग्री आ गया अल्फा। अब बेटा अल्फा निकाल लिया हमने, फिगर हमने बनाई नहीं थी वो बना लेते हैं। बेटा आपको पता चलेगा ना क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है, लाजमी है, क्योंकि जो आगे कुछ सवाल करना है उनमें भी फिगर बनानी पड़ेगी वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये सी है, इसको ए का है, इसको बी का है, ए के ऑपोजिट स्मॉल है, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी। ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा। अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब बेटा हमें क्या चीज पता है सवाल में, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, मतलब सी पता है 8। तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा हो। साइन थीटा में भी हाइपोटेन्यूज आता है और कॉस थीटा में भी आता है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा थीटा की जगह अल्फा आएगा, परपेंडिकुलर की जगह ए आएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह सी आएगा। बेटा अल्फा की जगह 47.5 डिग्री, ए की जगह ए रहेगा, सी की जगह आ जाएगा 8। बेटा 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 47.5 डिग्री इज इक्वल्स टू सी, और सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 5.89 मीटर्स आ जाएगा, तो ए निकल गया हमारे पास। बेटा चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या फिर उसके बिना भी काम हो सकता है। बी निकालना है जी, इसमें लग सकता है पाइथागोरस भी लग सकता है। बी निकालने के लिए क्या आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सी है, बेस बी है, परपेंडिकुलर ए है। सी आपको पता है 8, ए आपको पता चल गया, बी निकल जाएगा। एक तरीका ये है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, दूसरा तरीका कि आप साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करें। आपको बी निकालना है, बी का मतलब बेस निकालनी है, तो आप चाहें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएं। कॉस अल्फा बी अपॉन सी हो जाएगा, अल्फा की जगह बेटा 47.5 डिग्री, सी की जगह 8 आ गया, 8 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस 47.5 डिग्री बराबर आएगा बी के। तो ये आएगा 5.4 मीटर्स। तो ये आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और 6 भी आप कर सकते हैं।